राधे राधे एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल क्रूशियल केमिस्ट्री। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये वर्ष आपके लिए पहले से भी ज़्यादा मंगलमय हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नया चैप्टर जिसका नाम है रिएक्शन इंटरमीडिएट। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को। इसी चैप्टर के थ्रू हम ये सीखेंगे कि रिएक्शंस कैसे प्रोसीड होती हैं। ठीक है, बेसिकली हमें कोई भी रिएक्शन दे दी जाती है तो हम उस रिएक्शन को प्रोसीड नहीं करा पाते। मैंने देखा है कि हम रिएक्शन कुछ भी रिएक्टेंट हमें मिला हो और हम उसको आगे नहीं प्रोसीड करा पाते कि हम कैसे उसका प्रोडक्ट बनाएं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम बेसिकली उसी अपने एक वीक पॉइंट पे बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों के यही क्वेश्चन होता है कि हम मैकेनिज़्म नहीं कर पाते, तो उसको हम कैसे अप्रोच करेंगे ये हम इस चैप्टर में बेसिकली समझने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन ये चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है। नेट में तो खास करके इस चैप्टर का बहुत बड़ा रोल है। अच्छे खासे क्वेश्चंस नेट के एग्ज़ाम में इस चैप्टर से देखे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट्स लिख लीजिए। देखिए, इंटरमीडिएट मतलब आपकी 12th क्लास वाला इंटर नहीं है, ये इंटरमीडिएट नहीं है। ये मतलब मेरे कहने का कि जैसे कोई भी दो एटम हैं वो मिल करके क्या बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। बहुत सिंपल सी रिएक्शन मैंने बताई हुई है। तो यहाँ पे क्या होता है एक्चुअल में कि यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों को यहाँ तक पहुँचने में कुछ स्टेप्स से होकर गुज़रना पड़ता है। जैसे फर्स्ट स्टेप हुआ तो यहाँ पे x बना। ठीक है, सेकेंड स्टेप में यहाँ पे y बना। देन थर्ड स्टेप में हमारा AB प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि दो स्टेप फॉलो हुए। फर्स्ट स्टेप में हमारा x बना और सेकंड स्टेप में हमारा प्रोडक्ट बना। ठीक है, तो बीच में ये जो स्पीशीज़ हमें मिल रही हैं, समझ रहे हैं, बीच में ये जो स्पीशीज़ हमें मिली है, दिस इज़ कॉल्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट। मतलब कि रिएक्शन में इंटरमीडिएट है, ये मतलब बीच में हमें कहीं पे मिली है। ठीक है, ये बहुत टाइम, पहली चीज़ कि ये जो स्पीशीज़ है ये बहुत टाइम तक एग्जिस्ट नहीं करती है। बनेगी तुरंत बिगड़ जाएगी या टूट जाएगी, जो भी कहें। ये बहुत टाइम तक एग्जिस्ट तो नहीं करती, बट ये बनती ज़रूर है। इतना तो कंफर्म है कि ये बनती ज़रूर है। तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, बेसिकली इसी को पढ़ना है हमें, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये स्पीशीज़ कौन कौन सी होती हैं, ये स्टेबल होती है कि नहीं, कब स्टेबल होती है, कब डी स्टेबल होती है, कब इसका फॉर्मेशन होता है, कितने टाइप की स्पीशीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें हमको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगी। अब मैंने आपको बताया कि ये जो स्पीशीज़ है रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन करी हुई हैं। पहली क्या है, कार्बोकैटायन। देखो, ज़रूरी नहीं है सारी इसमें बने, सारी नहीं, मतलब एक्स क्या क्या हो सकता है। तो एक तो कार्बोकैटायन हो सकता है, कार्बेन हो सकता है, कार्बीन हो सकता है। देन फ्री रेडिकल, यहीं पे लिख लीजिएगा, मैं भूल गई थी तो इसलिए मैंने नीचे इसको लिख दिया है, फ्री रेडिकल। ठीक है, और उसके बाद नाइट्रीन, कीटीन, बेंजाइन, है ना। तो ये हमारे बेसिकली मेजर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं। ज़्यादातर हमें यही देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन इनको तो हम पढ़ेंगे नो डाउट, बट इससे पहले हमें रिएक्शन के बारे में कुछ समझना होगा। थोड़ा बहुत हमें रिएक्शन पता होनी चाहिए, तभी हम इन रिएक्शन इंटरमीडिएट को आगे चल के समझ पाएंगे। जैसे कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे, जब किसी बुक को आप उठाएंगे या मैंने कुछ वीडियोस को देखा हुआ है, तो उसमें जनरली क्या मैंने देखा है कि सीधे कार्बोकैटायन से शुरू कर देते हैं, है ना, और इतना पढ़ाने के बाद वो जाते हैं रिएक्शंस पे।
तो मैं भी ये तरीका अप्लाई कर सकती हूँ, बट जब मैंने पढ़ा था ये चैप्टर तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये सब तो ठीक है, हम समझ लेंगे, बट हमें थोड़ा सा रिएक्शंस की समझ होनी चाहिए, क्योंकि ये बनेंगी कहाँ, रिएक्शन के बीच में बनेंगी। तो पहले हमें रिएक्शन के बारे में कुछ तो पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत, है ना। ABCD तो पता हो कि रिएक्शन क्या होती है, तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं, है कि नहीं। तो चलिए हम पहले रिएक्शंस को समझते हैं कि रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं, क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि रिएक्शंस आपकी कैसी कैसी होती हैं ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। तो ये आपकी जनरली 2 टाइप की होती हैं, एक होती हैं SN1 और एक होता है SN2, ठीक है, SN1 और SN2। तो चलिए स्टार्ट हम करेंगे अपनी सबसे पहले वाली रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, देखिए नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, सब्स्टिट्यूशन मतलब कि रिप्लेसमेंट। सब्स्टिट्यूशन का एक मतलब आप लोग अपनी कॉपी में नोट करिए, रिप्लेसमेंट, ठीक है। अब रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, देखो हिंदी तो मुझे प्रॉपर बहुत समझ में आती नहीं है, मतलब पता नहीं है, समझ की बात नहीं है, पता नहीं है बहुत ज़्यादा कि इसको प्रॉपर हिंदी में क्या बोलेंगे, बट मैं आपको हिंदी लैंग्वेज में बताती हूँ कि देखिए एक्चुअली होता क्या है मेरे साथ, प्रॉब्लम ये है कि इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज़ ही पढ़ी हैं मोस्टली मैंने, तो टर्मिनोलॉजी की जब बात आती है तो हिंदी मेरी कहीं ना कहीं वीक रह जाती है। अब रिप्लेसमेंट का एग्जैक्ट हिंदी मुझे नहीं पता, बट मैं समझा सकती हूँ कि इसका मतलब क्या है। देखिए रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि एक की जगह पर दूसरे का आना, ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, बहुत नॉर्मल वर्ड है। रिप्लेस करना मतलब एक जगह पे दूसरी जगह को आना, जैसे कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे RX है, ठीक है, ये हमारा कोई रिएजेंट है, हमने क्या किया कि क्लोरीन आयन को लेके आए, ठीक है, और हुआ क्या यहाँ पे कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, यहाँ से X निकला, बन के आ गया RCl। तो X की जगह क्या आ गया, क्लोरीन। तो क्या हुआ है, X का रिप्लेसमेंट बाय क्लोरीन, ठीक है, X इज रिप्लेस बाय क्लोरीन, मतलब X की जगह पर क्या आ गया, क्लोरीन आ गया। समझ, एक की जगह दूसरे का आना मतलब X की जगह पर क्लोरीन का आना, समझ में आ रहा है ना, ये होती है रिप्लेसमेंट का मतलब। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारी सिंपली अगर मोटा मोटा देखें तो 2 टाइप की होती है, SN1 और SN2 मैंने बताया था, लेकिन SNI टाइप की भी रिएक्शन होती है, SNI टाइप, और माउंट अबू टाइप की भी एक रिएक्शन होती है, मैं लिख ही देती हूँ। मिट्स अनोबू, लेकिन मैं इसको माउंट अबू बोलती हूँ, थोड़ा याद रखने में ईजी हो, क्योंकि उसका नाम ही अजीब सा है, मिट्स अनोबू, तो मैं इसको माउंट अबू बोलती हूँ, माउंट अबू, ऐसे थोड़ा सा याद रखने में ईजी होता है। स्पेलिंग में हमेशा याद रखती हूँ MITSUNOBU, मिट्स अनोबू भी आप लोग याद रख सकते हैं, माउंट अबू भी याद रख सकते हैं, जो आप लोग याद रखना चाहें, बाकी रियल नेम इसका है मिट्स अनोबू, ठीक है। तो ये 4 टाइप की होती है, फिलहाल हम बात करेंगे SN1 और SN2 टाइप की रिएक्शन पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पर जितने चाहे आप उतने स्टार लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, है ना। चलो
पार्टीशन करके समझेंगे, थोड़ा इजी होगा हमारे लिए समझना। देखिए SN1 रिएक्शन क्या होती है, इसमें क्या होता है, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। देखो कैसे होता है, ये क्लोरीन है, क्लोरीन निकला, ठीक है। निकलेगा कैसे भी बताऊंगी, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक। बट फिलहाल आप इसे इधर देखिए, अभी नहीं आता है न्यूक्लियोफाइल, मैं बता रही हूँ। यहाँ पे बनता है कार्बोकैटायन, प्लस चार्ज है, कार्बोकैटायन बनता है प्लस चार्ज। उसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आता है, वो यहाँ से अटैच होता है, तो ये बन जाता है CH3 न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये स्पीशीज़ बनती है, ठीक है। अब देखो हम स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, तो इन सब चैप्टर्स में आपका स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत अच्छे से अप्लाई करके पूछा जाता है, तो इसीलिए स्टीरियो केमिस्ट्री पहले ही मैंने पढ़ा दिया है। अगर जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो जाएं, सबसे पहले आप स्टीरियो, पहले तो आप GOC पढ़ लीजिए, फिर आप स्टीरियो पढ़ लीजिए, उसके बाद आप इस चैप्टर पे आइए। स्पेक्ट्रा अभी के लिए चाहे तो स्किप भी कर दीजिएगा, बट अभी के लिए आपको GOC प्लस स्टीरियो प्लस एरोमेटिसिटी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये पढ़ के आना पड़ेगा। ये बना। अच्छा एक चीज़ मैं आपसे बताऊं कि इस स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखें अगर, तो ये कैसा है, प्लस चार्ज, ठीक है। H और H, SN2 अभी समझेंगे, पहले SN1 समझते हैं, प्लस चार्ज। अब ये ऑर्बिटल कौन सा है, ठीक है, ऑर्बिटल कौन सा ऑर्बिटल है, तो हमें ये पता होना चाहिए। ये देखो X और Y ऑर्बिटल हमारे क्या होते हैं, प्लेनर, और Z ऑर्बिटल जो होता है वो अबव और बिलो, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन एग्जिस्ट करता है। तो प्लेन, ये कार्बन कैसा है आपका, ये प्लस चार्ज के साथ ये कार्बन कैसा है, sp2 कार्बन है ना, 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड, sp2 कार्बन, sp2 कैसा होता है, प्लेनर। तो प्लेन में हमारा x और y ऑर्बिटल आ गया, बच क्या रहा है, z ऑर्बिटल। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है हमारा, ये z ऑर्बिटल पे है, ठीक है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्बोकैटायन में ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये किस पे रहता है, z ऑर्बिटल पे रहता है, ठीक है। अब मैंने बताया न्यूक्लियोफाइल को आना है। अब हमारा पूरा ये जो पार्ट है ये प्लेन में है, ऊपर और नीचे खाली है, तो न्यूक्लियोफाइल हमारा कहाँ कहाँ से अटैक कर सकता है, दो तरह से, या तो ये अबव द प्लेन आए या तो ये बिलो द प्लेन आए, दोनों तरफ दोनों चीज़ें खाली है ना इसके लिए, तो ये दोनों तरह से अटैक कर सकता है। तो क्या बनेगा जब प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, CH3, यहाँ पे एक या तो न्यूक्लियोफाइल आएगा प्लस आपका CH3 यहाँ पे लगा है, या तो बिलो द प्लेन आएगा न्यूक्लियोफाइल, ऐसे, ठीक है। तो आपके दो प्रोडक्ट बनेंगे, है ना। यहाँ पे आपके कैसे प्रोडक्ट बनेंगे भैया, दो प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। और आपका जो रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डिपेंड ऑन, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन इस पे, एल्किल हैलाइड पे, रिएक्टेंट पे, मतलब रेट के किस पे डिपेंड, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट आएगा, और जो हमारा रिएक्टेंट है वो एक ही है, तो इसलिए हम इसको SN1 बोलते हैं, ठीक है। एक तो ये पार्ट। अब उसके बाद ग्राफ, कैसे हम ग्राफ पे कैसे इस चीज़ को शो करेंगे, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे होता है आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है। रिएक्शन कोऑर्डिनेट मतलब रिएक्शन प्रोग्रेस, रिएक्शन प्रोग्रेस भी लिख लो नीचे ताकि पता रहे, रिएक्शन कोऑर्डिनेट या रिएक्शन प्रोग्रेस मतलब रिएक्शन इधर बढ़ रही है, और ये है आपका एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे क्या था,
RX, ठीक है। रिएक्शन आगे बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, हल्का सा नीचे डाउन होती है, हल्का सा, और फिर से ये आगे बढ़ती है, और इस तरह से आपको, ये थोड़ा और नीचे करो, यहाँ पे इस तरीके से आपको मिलता क्या है, आर न्यूक्लियोफाइल, है ना। आर न्यूक्लियोफाइल के साथ थोड़ा, ये न्यूक्लियोफाइल है, और यहाँ पे आपका क्या है, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या है आपका, R+, यही तो इंटरमीडिएट है, ठीक है। तो हम इसको ग्राफ पे ऐसे दिखाते हैं कि रिएक्शन आगे बढ़ रही है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट मतलब, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इंटरमीडिएट बन रहा है कार्बोकैटायन, ठीक है, ये बन रहा है। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। कार्बोकैटायन, ये मैंने GOC में भी बहुत अच्छी तरीके से बताया हुआ है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इस तरीके से होती है, और 0 डिग्री, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है हमारा, वो चाहे तो स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद लीविंग ग्रुप, तो लीविंग ग्रुप जो है, लीविंग ग्रुप मतलब समझ क्या रहे हो, देखो मैंने क्या बताया था, R है, X है, उसके बाद यहाँ पे आपका R+ बनता है, उसके बाद यहाँ पे आपका R न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैच होता है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। और एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो लीविंग ग्रुप है आपका, ये निकलता है स्लोली। कैसे निकलता है ये, स्लो। तो ये वाला जो स्टेप है, ये स्लो स्टेप है, इसीलिए ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि रेट जो है वो डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 1, ठीक है, इसीलिए हम बोल रहे हैं। और ये स्लो स्टेप है, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, फास्ट स्टेप। ध्यान दीजिएगा मेरी बात, ये फास्ट स्टेप है, ये स्लो स्टेप है। ये स्लो क्यों है, क्योंकि ये एक स्टेबल स्पीशीज़ है। ये क्या है, स्टेबल। और स्टेबल से कहाँ जा रही है, कार्बोकैटायन बन रहा है, तो कैसी बन रही है, अनस्टेबल। तो भाई कोई भी स्टेबल है, उसको अनस्टेबल बनाओगे तो वो धीरे धीरे ही तो अनस्टेबल होगी। क्यों, उसे वो भी क्योंकि वो ज़्यादा समय तक स्टेबल स्टेट में रहना चाहती है। ये फास्ट स्टेप क्यों है, क्योंकि ये अनस्टेबल है, चार्ज स्पीशीज़ है, चार्ज स्पीशीज़ अनस्टेबल होती हैं, और यहाँ से बनती है स्टेबल। तो इसको स्टेबिलिटी मिल रही है, तो जाहिर सी बात है भैया कि ये फास्ट स्टेबिलिटी गेन करना चाहेगी, इसलिए ये फास्ट स्टेप है, ये स्लो स्टेप है, इसलिए ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और 1 है, एक ही है रिएक्टेंट, इसलिए SN1 रिएक्शन हम इसको बोलते हैं। क्योंकि SN1 का मतलब क्या है कि आपका जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट पे डिपेंड है, एक चीज़ पे डिपेंड है, ठीक। अब लीविंग ग्रुप कैसा होता है, देखो लीविंग ग्रुप जो है हमेशा आपका, जो ज़्यादा स्टेबल लीविंग ग्रुप होगा वो ज़्यादा जल्दी लीव करेगा। तो ये आपका लीविंग ग्रुप का ऑर्डर होता है, क्योंकि आयोडीन सबसे जल्दी मूव करता है, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, और फ्लोरीन तो सबसे लास्ट में, ठीक है ना। अच्छा, SN1 रिएक्शन की बात हो रही है, हमने रिएक्टेंट को देखा, ठीक है। तो रिएक्शन हम कराते कैसे हैं, बेसिकली हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में हम रिएक्टेंट को डालते हैं, और हमारे पास एक क्या होता है इसमें, सॉल्वेंट। क्या होता है, सॉल्वेंट। तो अब हम सॉल्वेंट की बात करते हैं, ठीक है ना। सॉल्वेंट की बात कि हमें इस SN1 रिएक्शन के लिए कैसा सॉल्वेंट लेना चाहिए। तो इसमें देखो कि आपका बन क्या रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है, चार्ज्ड स्पीशीज़ है, पोलर रिएक्टेंट आपका, इसका मतलब जब प्लस चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब रिएक्टेंट आपका कैसा है, पोलर है। तो हमें सॉल्वेंट कैसा चाहिए होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, फुल फॉर्म इसकी लिख लीजिएगा नोट्स में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट PPS। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं,
जो कि H प्लस को रिमूव करते हैं। जैसे वाटर H प्लस देता है, CH3OH हमें H प्लस देता है, CH2H5OH भी हमें वो देता है, H प्लस देता है। कुल मिला के सबसे तेज़ इसमें क्या है, वाटर है, वो आसानी से H प्लस को देता है। तो हम कुल SN1 रिएक्शन जो हो रही है वो पानी में कराना सबसे बेस्ट है, कि उसके लिए सॉल्वेंट क्या ले लें, हम वाटर ले लें, इजीली वो होगी। अच्छा, क्यों हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करें? अच्छा, ये तो हमने समझा कि रिएक्टेंट पोलर है इसलिए हम सॉल्वेंट को भी पोलर ले रहे हैं, तो ठीक है। पर अब ये इसमें इससे होता क्या है ये समझते हैं। तो वाटर लेने पे क्या एक्चुअली होता है कि देखो, वाटर ब्रेक किस में होता है, H प्लस और OH माइनस में, ठीक है। OH माइनस हमारा एज अ न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकता है। समझ में आ रही है? देखो, अब मैंने क्या बताया आपको कि जैसे मैंने एक रिएक्टेंट लिया, यहाँ पे मैंने सॉल्वेंट वाटर ले लिया है, ठीक। होता क्या है कि ये तो R प्लस बन गया, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि न्यूक्लियोफाइल भी हमारा प्रेजेंट है और हमारा वाटर से OH माइनस भी प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि अगर हमारा ये न्यूक्लियोफाइल वीक हुआ, वीक अगर हो गया, किससे वीक, OH से वीक, तो यहाँ पे अल्कोहल बना लेता है ये, है ना। तो हमें क्या चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि अल्कोहल का फॉर्मेशन ना हो यहाँ पे, तो हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्लस वो कैसा हो, मतलब OH से तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एक तो ये ले सकते हैं, दूसरा हम वाटर को रिप्लेस कर सकते हैं ऐसे सॉल्वेंट से जो हाईली पोलर हो और उसमें न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट ना हो। मेरी बात समझिए, हमें अगर अल्कोहल नहीं चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम अपना न्यूक्लियोफाइल OH से स्ट्रॉन्ग ले लें, ये काम कर सकते हैं, या फिर हम सॉल्वेंट वाटर ही हटा दें और ऐसा कोई सॉल्वेंट ले लें जो हाईली पोलर हो, ठीक है, और साथ में उसमें न्यूक्लियोफाइल ना हो। समझ रहे हो? ऐसा कोई सॉल्वेंट हम लोग ले लें जो हाईली पोलर हो, वाटर से भी ज़्यादा पोलर हो, और प्लस उसमें न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट ना हो, तो वो हम काम कर सकते हैं। तब हमें अल्कोहल यहाँ नहीं मिलेगा, तब हमें क्या मिल जाएगा, तब जैसे वाटर की जगह अगर हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे R प्लस बना, और सॉल्वेंट में हम लोग ले रहे हैं CH3NO2, ऐसा ये सॉल्वेंट है। हमने जब ये ले लिया तो हमें क्या मिल जाएगा, OH ना मिल करके हमें क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे हम जो न्यूक्लियोफाइल लेंगे, अब हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा, R न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ रहा है? तो SN1 रिएक्शन जो है वो वाटर में अगर फॉलो हुई और न्यूक्लियोफाइल इससे वीक हो गया तो अल्कोहल बनेगा। ये बात आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मैंने बताया H प्लस देता है, तो अब होगा क्या एक्चुअल में, ये काम क्या करते हैं इसको आप लोग समझिए। जैसे वाटर है तो वाटर ने H प्लस तो दिया ही है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, H प्लस दे रहा है। ये क्या होता है, यहाँ पे ये जो हेलोजन प्रेजेंट है, हेट्रो एटम प्रेजेंट है, ये लोन पेयर को, मतलब लोन पेयर है यहाँ पे, ये H प्लस को अट्रैक्ट करता है। जैसे ही H प्लस के साथ, और ये H प्लस के साथ रिमूव हो जाता है तो R प्लस बन जाता है। कुल मिला के कार्बोकेटायन बनने में ये फेवर करता है, इस वजह से हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को लेते हैं, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशंस थी SN1 रिएक्शन की, कि कौन सा सॉल्वेंट लेते हैं, क्यों लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, क्यों स्लो होती है ये स्टेप क्यों फास्ट होता है, ये सारी बातें हमने इसमें डिस्कस की। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, SN2 रिएक्शन को पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू। राधे राधे एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल क्रूशियल केमिस्ट्री। रिएक्शन इंटरमीडिएट हमने शुरू कर दिया है।